किसान भाइयों, अगर आप सरसों की खेती कर रहे हैं तो आपको एक चीज विशेष करके ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये दिसंबर का महीना चल रहा है किसान भाइयों। और दिसंबर के महीने में माहू का प्रकोप बहुत ही ज्यादा होता है। दिसंबर के लास्ट हफ्ता जो होता है, ये जो है माहू का प्रकोप बढ़ा देता है। और होता क्यों है इसको भी आप जान लीजिए, क्योंकि दिसंबर के महीने में ही जो फसल होता है, सरसों का फसल होता है, उसमें फूल आना स्टार्ट हो जाता है। जब फूल आना स्टार्ट हो जाता है तो इस समय नमी भी रहती है खेतों में, और नमी की वजह से माहू का प्रकोप बहुत ही ज्यादा होता है। तो इसको आपको विशेषकर ध्यान रखना होगा, जिससे कि सरसों की फसल में किसी भी प्रकार का कोई भी माहू जैसी बीमारियां न लगे, माहू जैसे रोग न लगे। तो इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले किसान भाइयों, आप माहू से जुड़ी कुछ जानकारी ले लीजिए। माहू का रंग कैसा होता है, इसको सबसे पहले आप जान लीजिए। माहू को पहचानेंगे कैसे कि सरसों की फसल में माहू लगा है या नहीं लगा है। किसान भाइयों, माहू कीट का जो रंग होता है, या तो वो हरा होगा, या तो वो काला होगा, या तो वो पीला होगा। तीन रंग के ये होते हैं। तीनों में से अगर किसी भी प्रकार का रंग आपको दिख रहा है सरसों के फूल पर या पत्तियों पर या पौधों पर, तो समझ लीजिए आपके फसल में माहू का प्रकोप हो रहा है। और मैंने जैसे कि अभी बताया है आपको, ये माहू का प्रकोप दिसंबर के महीने में ही स्टार्ट होता है, क्योंकि इस महीने में सरसों के फसल में फूल आना स्टार्ट हो जाता है। और सबसे खास बात ये है, ये कीट पौधों की पत्तियों पर लगता है, शाखाओं पर लगता है, फूलों पर भी लगता है और फलियों पर भी चिपक जाता है। जिससे क्या होता है, ये जो कीट होता है उसका रस चूस लेते हैं और फसल को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचा देते हैं, यानी कि फसल पूरी तरीके से चौपट हो जाता है। तो इन सब से बचने के लिए आपको विशेषकर ये महीना ध्यान में रखना होगा। आपको अपने खेत में जाकर देखना होगा कि कहीं माहू का प्रकोप तो नहीं हो रहा है आपके खेतों में, कहीं जो है उसका कोई भी रोग नहीं लग रहा है। तो आपको ये चीजें बस विशेषकर ध्यान रखना होगा। दिसंबर महीने के ये आखिरी हफ्ते में लगता है। अगर शुरुआत में इस फसल से ये जो माहू रोग है, इसको अगर बचा लिया जाए तो आपका फसल बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही इसमें अच्छा उत्पादन मिलेगा, आगे चल के मुनाफा भी होगा। तो इसलिए आपको माहू जैसी कीटों के लिए कुछ उपाय आपको कर लेने होंगे। जैसा कि मैं आपको बताने चल रहा हूँ, एक दवा है, उसका आप स्प्रे जरूर कीजिए। इस समय लगा हो माहू तो, नहीं लगा हो तो, दोनों कंडीशन में आपको छिड़काव करना होगा। क्योंकि इस समय किसान भाइयों मौसम में नमी बनी हुई है, और मैं ये 100% मानता हूँ कि कहीं ना कहीं माहू का थोड़ा बहुत प्रकोप जरूर होगा फसल में, और उसके लिए आपको दवा का छिड़काव जरूर करना होगा। और जिस दवा का मैं नाम बताने चल रहा हूँ, उस दवा का नाम है थायोमिथाक्साम 25% WG। आपको इसका इस्तेमाल करना होगा, और ये किसी भी फर्टिलाइजर शॉप पर मिल जाएगा, आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। बात ये आती है, इसको डाला कैसे जाए, फसलों में इसका छिड़काव कैसे किया जाए, कितना ml इसका छिड़काव होगा, कितने लीटर पानी में। तो किसान भाइयों, इसको 40 ग्राम आपको लेना है। 40 ग्राम को 200 लीटर पानी में अच्छे से मिलाकर इसका छिड़काव कीजिए। आराम से पूरे फसल पर आप इसका छिड़काव कीजिए। इससे क्या होगा, किसी भी प्रकार का कोई भी माहू जैसे कीट आपके सरसों के फसल में नहीं लगेंगे। तो इससे आप निश्चिंत रहेंगे कि किसी भी प्रकार का कोई भी माहू नहीं लग रहा है, और माहू जैसे बीमारियों से बचा रहेगा खेत। तो उम्मीद करता हूं आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।